नमस्ते भाई, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ बच्चे का कमेंट आया था, कमेंट ये आया था कि सर कुछ ट्रांसलेशन पे बात किए। जब बराबर सेंटेंस हम बनाते हैं तो फंस जाते हैं, तो उसी सेंटेंस पे आज हम लोग बात करेंगे। यानी आज का जो हमारा लेक्चर होगा फुल्ली होगा वो ट्रांसलेशन पे। मैं आपको जीरो से हीरो तक ले जाऊंगा। किस चीज़ में? तो ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश की दुनिया में जीरो से लेके हीरो तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। पहले मैं आपको एक बेसिक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर पे बात करूंगा और उस स्ट्रक्चर पे हम आपको पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी तीन चीज आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग ये दीजिएगा कि यूज ऑफ इज एम आर। क्या हेडिंग दीजिएगा आप लोग? यूज ऑफ इज एम आर। आपने बचपन से पढ़ा होगा इज एम आर, हमें पता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एडवांस क्लियर नहीं होगा। तो बिना सोचे हुए आप लोग यूज ऑफ इज एम आर में पहला जो होगा वो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आ जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग दीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग दीजिएगा आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कैंप। ये हो गया बेटा आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। सर हमें बताना क्या चाहते हो? जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं खुश हूं, इसका मतलब कि सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति खुश रहता है तो उस व्यक्ति को क्या आप उसे निगेटिव में रखोगे? ना भाई, वो जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। सब्जेक्ट है आपका आई, सब्जेक्ट क्या है आपका आई, और आई के साथ क्या लगाओगे? आप कहोगे सर एम एक ऐसे इकलौते वर्ड हैं जो हमेशा आई के साथ ही आना पसंद करता है। किसके साथ आना पसंद करता है? आप कहोगे सर आई हमेशा, एम जो है हमेशा आई के साथ आना पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इंग्लिश के एक इकलौते वर्ड हैं और इसे हमेशा आई ही पसंद होता है, इसीलिए यह हमेशा आई के साथ ही आना पसंद करता है। तो हो जाएगा आपका आई सब्जेक्ट है तो वर्ब हो जाएगा आई एम, और खुश का तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर खुश का हो जाएगा हैप्पी। आपका सेंटेंस बनके तैयार है। कोई व्यक्ति कहेगा कि तुम लोग उदास हो, आप कहोगे सर तुम लोग उदास हो। ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? तुम उदास हो, यहां तो निगेटिव की बात किया, नहीं की तो बात किया नहीं। हालांकि सेंस देखा जाए ये दूसरों के लिए लग रहा, उसके लिए निगेटिव है, लेकिन तुम उदास हो। क्यों उदास हो? ये आपसे रीजन पूछ रहा है, यानी इसमें नहीं की बात नहीं किया, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव बना रहा है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये निगेटिव का सेंस कैसे देता है मैं आपको एडवांस बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ जो आपका बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है कि तुम लोग का होता है, आप कहोगे सर यू, और यू होता है, यू के साथ आर लगता है। सर यू, एक बात समझ में नहीं आया सर कि यू का मतलब होता है तुम, और तुम तो यहाँ पे सिंगुलर का बोध करा रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो बेटा, इंग्लिश के दुनिया का दो मात्र इकलौते वर्ड आई और यू, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि बोलचाल में, किसमें? बोलचाल में होता है सिंगुलर। बोलचाल में क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन जब इसकी यूज की बात आवे ये भाई साहब बन जाते हैं पुल्लर। क्या बन जाते हैं? पुल्लर। फिर से ध्यान समझो कि आई और यू इंग्लिश के दो ऐसे इकलौते वर्ड हैं जो कि हमेशा होता है बोलचाल में सिंगुलर, लेकिन जब इसकी यूज की बात आवे तो ये बन जाता है पुल्लर। और आपको पता है कि सब्जेक्ट यदि आपका पुल्लर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? पुल्लर लगेगा। क्या लगेगा? पुल्लर लगेगा। यानी तुम लोग उदास हो तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट पुल्लर, और वर्ब भी क्या लगेगा? आप कहोगे सर सब्जेक्ट यदि पुल्लर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? पुल्लर लगेगा। तो यू आर, और उदास का तो आपको पता ही है क्या होता है? सैड होता है। क्या होता है? सैड होता है। यानी ये जो बना है ये पॉजिटिव बना है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कैंप। सब्जेक्ट यदि आपका आई है, आई के सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है?
भर। देखो एम भर हो गया। आप बोलोगे सर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें आपकी बात यहां तक समझ में आ गया। इसी के बाद तुरंत हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। इसी स्ट्रक्चर पे EGMR पे ही हमने आपको बताया 3 चीज बनाने के लिए सिखाएंगे, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगला जो होगा वो आप लोग हेडिंग दीजिए निगेटिव। क्या दीजिएगा? निगेटिव। क्या दीजिएगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस कैंप, प्लस नॉट प्लस कैंप। यानी ये जो आपका नोट जो आ गया, इसी नोट की वजह से ये सेंटेंस बन गया आपका निगेटिव। जैसे हम कहेंगे कि मैं उदास नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूं। आप कहोगे सर मैं उदास नहीं हूं, इसका मतलब सेंस मेरा नहीं है, निगेटिव का दे रहा है। सब्जेक्ट आपका आई के साथ है और आई के साथ हमने बताया एम, और नहीं आई सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका एम लगा है, देखो एम आ गया, और वर्ब के बाद क्या बोले थे लगाने के लिए? नॉट। तो आई एम, आप कहोगे सर नॉट, और उदास का तभी तुरंत अभी बताए हैं एक होता है सैड। यानी आपका बन गया आई एम नॉट सैड। कोई कहेगा सर कि वह उदास मतलब वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ये सेंटेंस जो है अपने आप में निगेटिव बता रहा है, क्योंकि नहीं है, नहीं तो भाई निगेटिव ही होता है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हो जाएगा वह खुश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे हम ही लगावे या सी लगावे। भाई मेरे एक बात बताओ कि वह खुश नहीं है, ये सेंटेंस आपको चिकर चिकर के दौड़ दौड़ के आपके पास आके बोल रहा है कि भाई हम पुरुष हैं, क्योंकि वह उदास नहीं है। ये सेंटेंस आपको पुरुष जाति का बोध करा, यानी मस्क्यूलिन जेंडर का बात करा। जब मैं आपको जेंडर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, ये आपको मस्क्यूलिन जेंडर का बात कर रहा है। तो मस्क्यूलिन जेंडर तो पुरुष ही होता है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वह जो पुरुष है तो पुरुष के लिए हमेशा ही का प्रयोग करते हैं, ही। अब देखो सब्जेक्ट आपका ही आ गया, और ही जो है ये होता है बेटा सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। जब ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या लगेगा? आप कहोगे सर वर्ब लग जाएगा इज, और वर्ब के बाद बोले थे नॉट लगाओ, तो इसके बाद क्या लग जाएगा? आपका नॉट लग जाएगा। और खुश का क्या होता है? आप कहोगे सर खुश का होता है हैप्पी। यानी ये सेंटेंस आपको दे दिया ही इज नॉट हैप्पी। आप कहोगे सर हमें पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का में क्या होता है? उसमें पहले वर्ब को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? वर्ब को रखा जाता है। जैसे हम कहेंगे बेटा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, किसकी बात करें? इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की यदि बात करें हैं, आप कहोगे सर इंट्रोगेटिव क्या होता है? हमने कहा इंट्रोगेटिव का जो सवाल होता है वो सिर्फ 2 ही चीज से शुरू होता है। किससे शुरू होता है सर? यस या नो से। क्या बात कर रहे हो सर? हमने कहा जैसे समझो कि हम कहेंगे क्या तुम एक लड़के हो, आप कहोगे सर, आप जवाब देते हो यस या नो में। यस हाँ बोलोगे तो बोलोगे यस, नहीं होगे तो बोलोगे नो। इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव का सवाल जो होगा, चूंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्न जो सवाल दिया जाता है यस या नो। हम कहेंगे तुम्हें ये आता है, आप बोलोगे यस। कोई किसी को नहीं आएगा तो वो बोलेगा नो। यानी इंट्रोगेटिव का जो सवाल शुरू होगा वो होगा आपका यस या नो से। किससे होगा? यस या नो से। आप कहोगे हाँ जी सर यस या नो। यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनेगा कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब चाहो तो इंट्रोगेटिव में तुम नोट लगाओ। चलो एक सब्जेक्ट पहले बनते, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कैंप। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हो गया निगेटिव की, यानी इंट्रोगेटिव में निगेटिव। अगर हम सिर्फ इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कैंप।
यानी आपने यहां पे अगर नॉट नहीं लगाया, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपने इंट्रोगेटिव में नॉट लगा दिया, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। सर दोनों पे हमें एक एक एग्जांपल देके समझाए, हमने कहा एग्जांपल से आपका और स्पष्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग कहेंगे कि क्या तुम, ध्यान से समझना, क्या तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी हो। अब देखो ये सवाल अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है। क्या तुम खिलाड़ी हो। देखो इसका सेंटेंस पहले बनाने दो। आप बोलोगे सर तुम यू हो गया और यू के साथ आर लगता है, तो पहले आ जाएगा आर और तुम का होता है यू। अब सवाल आता है आर यू, ध्यान समझना, आर यू प्लेयर, आर यू प्लेयर। ये सेंटेंस क्या आपको सही लग रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपसे पूछ रहा है, कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या तुम खिलाड़ी हो। इसका मतलब तुम जो हो वो सिंगुलर का बोध करा रहा है, यानी एक व्यक्ति का बात करा रहा है। और जब एक व्यक्ति की बात करावे तो उसका जो बनेगा सेंटेंस वो ये बनेगा कि आर यू, और प्लेयर मतलब आपसे पूछ रहा है तो आर यू ए प्लेयर। क्या बन जाएगा? आर यू ए प्लेयर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें सेंटेंस में समझ में आ गया। यानी देखो यहां पे ए नहीं आया तो ये सेंटेंस गलत हो गया, और यही सेंटेंस में यदि ए आ गया तो ये सेंटेंस सही हो गया। यानी जब सिंगुलर जाति का बोध करावे तो सेंटेंस में एक रहे या ना रहे, उस तो आपको बिना सोचे हुए उसमें क्या करना है, ए को दर्शाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें आपकी बात पूर्णता यहां तक समझ में आ गया। यानी हमने आपको 3 चीज समझाया। पहला समझाया पॉजिटिव बनाने के लिए, दूसरा समझाया हमने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तीसरा समझाया हमको निगेटिव बनाने के लिए। यानी तीनों पे हमने आपको एक अच्छे ढंग से प्रयास किया समझाने के। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये था आपका बेसिक। लेकिन जब इसी पे आपको कहेगा सेंटेंस कि तुम कैसे बीमार नहीं हो, ये भी तो आपका इंट्रोगेटिव ही आता है। आप बोलोगे यानी सर, यानी जब आपका अगला जो क्लास होगा वो होगा WH, यानी क्वेश्चन से शुरू होगा। हम कहेंगे तुम कैसे एक विद्यार्थी नहीं हो। ये देखने में आपको लगता होगा अक्सर कैसे बनेगा, लेकिन यकीनत रखो ये सेंटेंस सिर्फ आपको 2 सेकंड में बनेगा। या कोई कहेगा कि विराट कोहली कैसे खेलता है, ये आपको देखने में लग रहा है बड़ा सेंटेंस है, लेकिन जब मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा तो यकीनत रखो ये सेंटेंस आपको 2 सेकंड में तैयार होगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको सुनने के लिए यह मिलता होगा कि छब्बू के घर पे 6 छुछुंदर 6 दिन से चुचवा रहे थे। मतलब ये सेंटेंस देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस को आपको 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की दुनिया में जीरो से हीरो बने तो आज ही हमारे चैनल RW इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।